क्लास 10th के जितने भी हमारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन सा एक पेपर लेकर आया हूँ। यदि यही पेपर आप करके जाओगे, इस पे मत जाओ। देखो, आम खाओ गुठली से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 50 से 60 नंबर की जवाबदारी इसी पेपर में से आने के चांस रहेंगे। बिल्कुल घबराओ मत। मैं हर साल पढ़ाता हूँ 10वीं, आप पहली बार 10वीं में, इसलिए आपको संकोच है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, इसमें विस्थापन अभिक्रिया जाएगी, यहाँ से दूसरे में इंटेंसिटी आ जाएगा। लेंस की जो क्षमता है इसका ऐसा ही मात्र क्या हो गया, डायोप्टर हो गया। उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है तो एल्यूमिनियम। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ है तो उत्सर्जन आ जाएगा। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, तो बढ़िया से हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया भैया। चलिए इसके बाद में हमारे बढ़िया से बच्चे कंप्लीट करेंगे। ये आपके रिक्त स्थान है, कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए, यही उद्देश्य है मेरा, और कुछ नहीं है ना। ये आपके रिक्त स्थान यहाँ पर रहने वाले हैं। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। देखिए, सिरिका जो है, सिरके का जाएगा एसिटिक अम्ल। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसका जाएगा हार्मोन्स। वृषण का जाएगा वृषण कोश। ऑक्सीजन का जो योग है वो आ जाएगा उपचयन। नेत्र रोग, इसका जाएगा आपका कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना। घरेलू विद्युत परिपथ, इसका जाएगा समांतर क्रम। यहाँ से आप तो ध्यान से देखना है, यदि ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो वो कहलाएगी आपकी अपचयन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, यहाँ से देख सकते हैं, है ना भैया। कांसा, एक वाक्य में उत्तर है। अब कांसा मिश्र धातु किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, तो तांबा और टीन से। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, घेंगा रोग। बायोफ्रिलम में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है, पत्तियों के द्वारा। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बना सके, आउटर दर्पण। CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, शून्य होता है, और वोल्ट मीटर का अनंत होता है। आप बढ़िया से कंप्लीट करो ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, बढ़िया से रहो, कोई रियल पेपर के लफड़े में मत पड़ो, ठीक है। ये जो मैं आपको 6 पेपर समझ रहा हूँ, समझ लो इन्हीं में आपका रियल पेपर समाये थे, इस उद्देश्य से आप पढ़ो। आप क्या करो, परीक्षा देके आ गए होंगे कोई बच्चे, यदि आप बाद में देख रहे हैं तो आप समझ जाओगे। हिंदी के पेपर में जो मैंने 6 सेट बताए उसमें से पूरा फंसेगा, और फंसा है, देख लेना आप, ठीक है। यदि आप 5 फरवरी से पहले देख रहे हैं, पेपर परीक्षा शुरू नहीं हो उससे पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। परीक्षा में आएगा 100% श्योर है। इन बच्चों ने मुझ पर भरोसा किया है और इन्होंने इतनी परसेंटेज बनाई है, ठीक है। ये जो 6 पेपर हैं, ये पढ़ी ही रिसर्च के बाद आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उठा के धर दीजिए, ठीक है भैया। तो यहाँ से सत्य की बात करेंगे ना, तो मेंडल नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन को निषेचन कहते हैं, बिल्कुल। मटर के पौधे का चुना था क्या मेंडल ने, बिल्कुल भैया, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए टमाटर के पौधों को चुना, टमाटर का नहीं चुना था, किसका चुना था, मटर का। क्योंकि किसका चुना था उसने, मटर का। ये यहाँ पर कारण भी बता दिया मैंने। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती नहीं, यदि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो बताएगी अलग अलग दिशाएं, और ये संभव नहीं है। ओम विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है, सत्य है। तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, असत्य है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किससे होती है, अनंत होती है, बिल्कुल एकदम राइट बात है। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। अच्छा, अब ये पेपर आप देखो, उसके बाद में ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी प्रश्न बताना पड़ेगा ना, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए पहले एक बार अपन पेपर को देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया हो गई है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, बढ़िया से है ना भैया। आप तो अच्छी मेहनत करो, मैंने बोला ना। ये क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, ये 19, 20 हो गया। 20 के बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21, 22, साबुन और अपमार्जक में अंतर, और रक्त और लसिका में अंतर, और हृदय का नामांकित चित्र। तो ये तो मैंने आपको सेट ई पेपर बता दिया है। चलिए अब पेपर को रख लेते हैं साइड में,
और सॉल्यूशन वाला स्क्रीनशॉट बढ़िया से लेते जाइएगा, है ना। ये सेट ई का सॉल्यूशन है ना, ई का, ए से लगा के डी तक हो चुका है, ये ई है, इसके बाद में आपका एफ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। वियोजन मतलब समझते हो, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक जो है ना वो टूटेगा, देखो यहां से टूटकर दो बनाया, तो जब दो बनाए तो वो कहलाती वियोजन। संयोजन इसका विपरीत है। संयोजन में क्या होता है, इसमें दो मिलते हैं और दो मिलकर एक बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने लिखा C+O2, इसमें दो बना और दो ने मिलकर कितना बनाया, एक बनाया है। और यदि हम यहाँ जल की बात करें, एक एक था और मिलकर कितना बनाया है, दो बनाया। तो ये ऊपर वाला संयोजन है और नीचे वाला वियोजन ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया इसे कहते हैं, ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया को परिभाषित करना है। इसके बाद में धातुओं के भौतिक गुण समझाइए। देखिए धातुओं के भौतिक गुण है ना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है भैया। मैं यदि बात करूं आपको तो यहां से देखिए धातुएं क्या होती है, पहली चीज है गलनांक, आप तो ध्यान रखना है ना, पूरी चीज याद रहेगी। दूसरा रहेगा क्वथनांक, क्योंकि लंबा समय नहीं देना चाहते अपन। एक अपन बोलेंगे सुचालक, इन शब्दों को ध्यान रख लो आप तो, ठीक है। आघात वर्धिता, तन्यता, तो ये क्या है, धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, धातु के क्वथनांक उच्च होते हैं, धातु विद्युत की सुचालक होती है, धातु में आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है, ये तन्यता का गुण इनमें पाया जाता है, विद्युत चमक इनमें पाई, अरे मन पड़े जो कर लो। वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको 9 भौतिक गुण बताए थे, 9, और धातु और अधातु में 9 अंतर भी बताए हैं। कहां पे मिलेगा, जी प्रश्न बोलोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली सर्च में आ जाता है, ठीक है। और सर्च में नहीं आता तो चैनल का नाम लिख देना, ठीक है। देखिए गलनांक उच्च होते हैं, ऊष्मा की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है, कठोर होती है, आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तो ये आपके हो गए धातुओं के भौतिक गुण। 2 पूछे थे मैंने, 5-6 बता दिए, ठीक है। और 4 तो से कम करना है ना। अयस्क और गेंग को परिभाषित कीजिए। देखिए अयस्क क्या होता है, देखिए ऐसे खनिज ही है वो, अयस्क भी क्या है, खनिज है। और ऐसे खनिज को हम अयस्क कहेंगे जिनसे हम धातुओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यही परिभाषा होगी। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से और लाभदायक तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अयस्क। गेंग, गेंग क्या, जो अयस्क होते हैं ना उनमें कुछ व्यर्थ पदार्थ मिले होते हैं, अशुद्धियां पाई जाती है। तो हम जिस तरह हमारे आंख में पाए जाने वाली अशुद्धि घेंग क्या होती है, घेंग, और अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धि आपकी बनेगी गेंग, ठीक है। बिल्कुल, आप तो ध्यान से अच्छे समझते जाओ। गेंग का मतलब ही होता है अशुद्धि, और किन में, अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धि। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। मेथेन का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत बना दिया बच्चों ने। इस तरह आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको इस तरह से करनी है, ये आपका है ना, ये इसका एक है, ये एक है, ये एक, ये एक, क्योंकि हाइड्रोजन में एक एक रहेंगे। कार्बन के पास कितने बाबू मेरे सोना, 4 है ना। तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो 2 से मिलकर 8 मात्रा प्राप्त कर लेता है, लेकिन कार्बन जो है बाकी सब वो 8 से मिलकर करेंगे। तो देखो 8 मात्रा प्राप्त हो गई। अब इस कार्बन को चाहिए 8, भैया मैंने तेरे को दिया था एक, हाँ दिया था, तो बता था तू भी दे, तो हो गए 2। यहाँ दिया था, हाँ दिया था, ले जा, आओ यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, तो 2 या 2 4 2 6 2 8। तो ये लाइन आपकी यहाँ से चित्र में ध्यान से देखना, ये 2 इसके पास से हो गए, 2 इसके पास से 4, 2 इसके पास से 6 और 2 ये 8, ये एकदम राइट है ना भैया। स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है, स्वापोषण कहलाता है। और ऐसे जीव को हम कहते हैं स्वापोषी जीव, ठीक है। ऐसे जीव को हम स्वापोषी जीव कहते हैं, ठीक है। उदाहरण आप लिख सकते हैं, हरे पौधों में पाए जाने वाला पोषण,
ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 हो गया था। मनुष्य भोजन में के पाचन में लार की भूमिका, तो ये हो गया आपकी, थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये देखिए। इसके बाद में ये पुष्प का नामांकित चित्र है, ये मैं सेपरेट वीडियो में आपको चित्र बता दूंगा, है ना। थोड़ा से बच्चों ने जल्दबाजी में, लेकिन मेरे को भी आपको जल्दबाजी नोट से रहेगी। चित्र एक बार के कई प्रश्न ऐसे हैं कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पुष्प का चित्र का नामांकित चित्र मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसी थोड़ी चाह रहा हूँ कि इसी चैनल से आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, पर भैया अब की बार 90 पार जरूर जाना है ना। आपकी बार मोदी सरकार बात की बात है, ये अभी हाल फिलहाल क्या करना है, आपकी बार 90 पार। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पढ़ो, यही चैनल है। अच्छा, कोई हम कलेक्टर थोड़ी है कि हमारे पास से ही पढ़ोगे तो भैया तब जाके टॉपर बनोगे, कहीं से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो, लेकिन सही दिशा में और सही जानकारी के साथ। ठीक है भैया, एक व्यक्ति जो होता है ना, देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझ, एक दो व्यक्ति यहाँ पर है, दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति, ठीक है, दिमाग से कमाता है और एक व्यक्ति हाथ से कमाता है। हाथ से कमाने वाले की वैल्यू है 500 रुपए, 1000 रुपए पर डे, ज्यादा ज्यादा 100 रुपए 300 रुपए की मजदूरी से 400 रुपए की मजदूरी मिलेगी, काम उसने भी उतना ही किया है। और एक व्यक्ति होता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करने वाला, वो व्यक्ति भी 6 घंटा काम करता है और उसको 1500 रुपए उससे करते हैं। ठीक है, तो भैया आपको कौन सा करना है, यानी कि कहने का मतलब सीधी सी साफ सुथरी बात है कि आपको काम ऐसा करो कि जो कम समय में ज्यादा रिजल्ट दे, और इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने हैं, ताकि वही चीजें आपको परीक्षा में काम आए। ये हो गया इतना। लिंग निर्धारण वाला, ये यहां से लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए, क्योंकि निषेचन के समय यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से संयुग्मित होता है तो समान एक्स एक्स गुणसूत्र के कारण संतान पुत्री होगी, और यदि वाई वाला गुणसूत्र एक्स से संयुग्मित होगा तो संतान पुत्र होगा। अब ये एक्स वाला सिस्टम किसके पास पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं, इससे सिद्ध होता है कि पुरुष का जो वाई गुणसूत्र है, सॉरी एक्स से एक्स से तो पूरा लेडीज में होता है, और ये वाई वाले के कारण छोड़ा हुआ है, ये लड़का हुआ है, ये लड़का के लिए कौन उत्तरदायी है, पुरुष उत्तरदायी है ना। थोड़ा सा मेरा गलत बोल दिया था, एक्स वाला नहीं वाई वाला है ना, वाई वाला किसके पास है, पुरुष के पास है। बाकी पूरे एक्स एक्स पुरुष में भी है, लेकिन आखिरी वाला एक वाई है, और महिलाओं में क्या है, वो आखिरी वाला एक्स एक्स है। तो भैया यदि वो वाई वाला संयुग्मित होगा तब जाके लड़का पैदा होगा। तो यहाँ पर बताइए, लड़कों के लिए यानी कि छोरे पैदा करने के लिए किसकी कौन उत्तरदायी है, तो पुरुष है। ठीक है, बॉयज के लिए। तो यहां से देखिए प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। जब विपरीत लक्षणों के साथ जोड़े का क्रॉस कराते हैं ना, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी कहते हैं, और जो नहीं दिखाई देते हैं उन्हें अप्रभावी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, समय कम है, आपको ज्यादा डिटेली पढ़ना है तो ये सारे वीडियो मैंने पहले से यूट्यूब पे डाल रखे हैं आईएमपी के नाम से, है ना, तो देख लेना बढ़िया से। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, कोई हमारे पास से जरूरी नहीं कहीं से पढ़ो, पर भैया अच्छे से तैयारी करो, और बिल्कुल, है ना, आपके परिवार का, आपके गांव का नाम रोशन जरूर करना है ना भैया, अच्छे से पढ़िएगा। और परावर्तन के नियम, आपतन कोण का मान जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दर्पण के रूप में विदिता क्यों देते हैं, यह क्यों होता है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर ये 14, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। हो गया इतना क्वेश्चन नंबर 14 तक। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक बताना है आपको, ये देख लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र के दो गुणधर्म बताने हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती है, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। किसी चुंबक, ये भैया पॉइंट से लिखना, ऐसा एरो मत लगाया ना है, ये तो बच्चों ने डिजाइन में लिख दिया है, बल्कि आप तो बढ़िया से कंप्लीट करा। और एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है चैनल पर कि कॉपी में कैसे लिखना है। 5 फरवरी के दिन आपका पहला पेपर हो गया हिंदी का, है ना। और यदि आप अभी से इसको वीडियो मतलब जल्दी देख रहे हैं, हो सकता है 5 फरवरी पहले देख लिया हो, तो अच्छे से तैयारी करना। पहले चैनल पे एक वीडियो मिलेगा, आपको समझा रखा है मैंने, ठीक है, जाकर देख लेना कि कैसे आपको लिखना है परीक्षा में। चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम बताइए। यहां से आप किसी चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। यहां से आपका है जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में अंतर आपको बताना है। ठीक है, जैसे चाय का उपयोग करने के बाद बची गई पत्ती,
सब्जी के छिलके, ये सारे के सारे क्या है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। इधर पॉलिथीन है, कांच है, ये फलाना ढिमका है। बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है ना। ये हो गया आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 तक। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये संक्षारण है। नमी के संपर्क में जैसे कोई भी लोहे की बनी हुई वस्तु आती है तो वो अपने आप को क्या कर लेती है, संक्षारित कर लेती है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। लोहे पे जंग लगना एक इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। विकृत गंधिता, तेल और वैसा युक्त पदार्थ जो होते हैं, अपन चिप्स पापड़ को देखते ही हैं, थोड़े देर में के लिए, घंटा 2 घंटा तो अच्छे लगते हैं, 2-4 घंटे के बाद में कैसे लगते हैं वो, बिल्कुल खराब। तो ये आपको विकृत गंधिता का ही उदाहरण देखने को मिलेगा ये चीजें। और ये तंत्रिका तंत्र ने न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है। जरूरी नहीं ऐसे ही बनाओ, आप किस तरह से सर्च भी कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे चित्र आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। यूट्यूब जो है सीखने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य यहाँ सोचने समझने के लिए ये शक्ति प्रदान करता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, ठीक है, कौन पर नियंत्रण रखता है, मस्तिष्क के ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रित रखता है, अनुमस्तिष्क शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। तारे क्यों टिमटिमाते, ये आपका यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा दूरी पे है, इसलिए वहां से जो आने वाली प्रकाश की किरणें उनको भी अलग अलग परतों में गुजरना पड़ता है। जैसे मेरा ये पेन हिल रहा है ना, ऐसे वो परत, वो जो प्रकाश की किरण है उसको घूमना पड़ता है। आपकी ये सारी चीजें मैंने समझा रखी है चैनल पर पहले से, आप सर्च करो प्रश्नों को, बिल्कुल मिलेगा, है ना। इससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है, उपयोग भी। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, कसो नट कुड़ो पानी, कासो, कितने नट कसने, 4 नट कसने, और कितना पानी कुड़ना, आधा लीटर पानी कुड़ दो, सीधी सी बात है, कसो नट कुड़ो पानी। ये चीज मैंने समझा रखी है, टाइम बर्बाद ज्यादा नहीं करना चाहता, ठीक है। बेकिंग सोडा और यहाँ से इसके उपयोग हो जाएंगे, धोने के सोडे के उपयोग, साबुन और अपमार्जक में अंतर, यहाँ से आपको साबुन और अपमार्जक में अंतर कंप्लीट करना है। हो गया है, साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। साबुन की प्रक्रिया की क्रियाविधि, थोड़ा छोटा कर दूं, जब्बार, इतना हो गया, लिख लिया। इसके बाद में चाहो तो ये चित्र आपको बना देना है। इसके बाद में रक्त और लसिका में अंतर बताना है आपको। हो गया।